वकील सर कंपटीशन में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम केंद्रीय सतर्कता आयोग पर चर्चा करेंगे। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि CVC। साथियों, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है कैसे इसका इतिहास रहा है, तो इसको अगर अपन संथानम समिति है 1962-64 में इसका क्या किया गया, गठन किया गया। और जो इसका गठन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य था भ्रष्टाचार को रोकने हेतु, यानी कि संथानम कमेटी से यह उद्देश्य था कि भ्रष्टाचार को रोका जाए। संथानम कमेटी की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा 11 फरवरी 1964 को CVC यानी कि CVC केंद्रीय सतर्कता आयोग पद का गठन किया गया। और अभी इसका क्या है, अभी ये गैर संवैधानिक संस्था है और इस पद का गठन पद के रूप में इसका सृजन किया गया। इसके बाद 2003 में एक पॉइंट नोट करने का है, 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 लाया गया। 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 लाया गया और इस अधिनियम के तहत केंद्रीय सतर्कता आयोग को एक संवैधानिक दर्जा क्या हुआ, प्राप्त हुआ। अब हम इसकी चर्चा और डिटेल से करेंगे। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, मेरा ध्येय है कम समय में अधिक से अधिक जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाए। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पसंद करें, सब्सक्राइब करें। साथियों, तो 2003 में इसे क्या हुआ, एक सांविधिक आयोग के रूप में इसको क्या हुआ, दर्जा प्राप्त हुआ सांविधिक। क्योंकि सांविधिक ऐसा सांविधिक निकाय, जैसा कि मैंने और आयोगों में आपको बताया है कि जो लोकसभा में क्या हो, जिस विधेयक को बिल के रूप में लाया जाए, फिर उसको पास किया जाए, फिर वो एक अधिनियम बनता है, तो उसे फिर क्या सांविधिक यानी कि सांविधिक आयोग के रूप में उसके लिए क्या होती है, उसको दर्जा मिलता है। साथियों, संरचना जो केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी काफी डिफिकल्ट संरचना है और आप इसको शुरू से एंड तक देखें। मैंने बहुत कम समय में अधिक से अधिक जानकारी इसकी आपको देने की कोशिश की है और बहुत सी जानकारी इकट्ठी की है। साथियों, संरचना इसमें क्या है, एक अध्यक्ष होते हैं और 2 सदस्य होते हैं। और इसको विशेष ध्यान रखें कि 2 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। कम हो चल सकता है, लेकिन अधिक नहीं हो सकते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है एक समिति की सिफारिश पर। और इस समिति में कौन होते हैं, इस समिति में 3 सदस्य होते हैं और जिसके अध्यक्ष, समिति के अध्यक्ष PM मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी, और जो सदस्य होते हैं 2, वह गृह मंत्री जी और लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं। या फिर लोकसभा में जिस दल को ज्यादा माने उनके सदस्य हों, वह अगर कोई लोकसभा में ऐसा उसको यानी कि लोकसभा में इतना मत नहीं मिला है कि उसको विपक्ष का दल घोषित किया जा सके, तो फिर जो सबसे बड़ा दल होता है, जैसे कि अभी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी है, तो उसके जो विपक्ष के नेता है अधीर रंजन चौधरी जी, वो उसमें क्या होंगे, सदस्य होंगे। कार्यकाल जो इसका है वह 4 वर्ष या क्या है 65 वर्ष, जो भी पहले हो आयु। इसके कार्यालय नई दिल्ली में है और इसके 2 अध्यक्ष हैं, वो कौन है, जो इसके अध्यक्ष हैं मानी किसके, केंद्रीय सतर्कता आयोग के, तो वह अध्यक्ष जो होते हैं वह केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। और जो 2 सदस्य होते हैं वह कौन होते हैं, सतर्कता आयुक्त। तो इसमें केंद्रीय लग जाता है, इसका विशेष आप ध्यान देंगे। साथियों, और जो उनका वेतन होता है, वेतन और भत्ते, तो जो भत्ते होते हैं वह UPSC यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के बराबर, यानी कि जो उसके संघ UPSC के 2 अध्यक्ष होंगे, उनका जो वेतन होगा, तो जो हमारे केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष हैं उनका वेतन उनके बराबर होगा। इसी प्रकार जो UPSC के सदस्य होते हैं, उनके सदस्यों के वेतन के बराबर जो हमारा CVC है, इसके सदस्यों का वेतन होगा। और इसमें भी ध्यान दीजिए कि कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। साथियों, इसके बाद रिपोर्ट, जो रिपोर्ट होती है वह किसको, राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं और राष्ट्रपति जी उसे संसद को सौंपते हैं, संसद के पटल पर रखते हैं। योग्यता,
जो इनकी योग्यता है वह अखिल भारतीय सेवा में या संघ की किसी सिविल सेवा में, और जिसके पास सतर्कता, नीति बनाने, प्रशासन, जिनके अंतर्गत पुलिस प्रशासन हो से संबंधित ज्ञान अनुभव हो, ऐसी योग्यता हो, साथ में वित्त, बीमा, सरकारी कंपनी में भी कार्य किया हो। यह क्या है, इनकी योग्यता है, इनकी मुख्य यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की और सतर्कता आयुक्त की। साथियों, हटाना, इनको कैसे हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति जी के यानी कि द्वारा ये हटाए जाएंगे, पर सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद, और यह भी कि वो किस आधार पर उनके साबित करदा है ना, या वो दिवालिया हो, मानसिक शारीरिक रूप से अयोग्य हो, इस हिसाब से उनको फिर क्या किया जा सकता है, उनको हटाया जा सकता है, या अन्य कोई लाभकारी पद धारण किए हों साथ में। तो इस स्थिति में राष्ट्रपति महोदय जी जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इनके अध्यक्ष और सदस्यों को हटा सकते हैं। हाँ साथियों, अध्यक्ष सदस्यों से मतलब है कि मुख्य यानी कि जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं और सतर्कता आयुक्त हैं। कार्यकाल, इसको साथियों, कार्यकाल पूरा होने पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के किसी भी पद के योग्य नहीं होते, यानी कि समझ गए होंगे। सीबीसी किसी भी मंत्रालय विभाग के अधीन नहीं होता, इसको विशेष ध्यान रखें सीबीसी। लेकिन साथियों ये भी विशेष ध्यान रखना है, यह एक स्वतंत्र निकाय है ना, जो केवल संसद के प्रति ही उत्तरदायी है, पर यह संसद के प्रति उत्तरदायी है, इसको भी विशेष ध्यान रखें। केंद्र सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता है ना, जो केंद्र सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है, यानी कि आप समझ रहे होंगे साथियों। संथानम समिति की सिफारिशों पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है ना, यानी कि सीबीआई की स्थापना की गई, और वो किस प्रस्ताव के द्वारा की गई, इसको ध्यान रखें, गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के द्वारा की गई, यानी कि सीबीआई के। इसके बाद वर्ष 2003 में क्या हुआ कि एक मुखबिर या सचेतक श्री सत्येंद्र दुबे जी की हत्या कर दी गई, यानी कि जो सूचनाएं या कहीं ऐसी सतर्कता आयोग को कोई अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनकी जो सूचना देते हैं, तो इसी माने कैटेगरी में यानी कि जो मुखबिर है या सचेतक श्री सत्येंद्र दुबे की हत्या कर दी गई 2003 में। तो इसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि यानी कि एक ऐसा गठन किया जाए, तो उसके तहत क्या हो, व्हीसल ब्लोअर्स रिजोल्यूशन है ना, इसका गठन किया गया। और साथ में और ये भी ध्यान रखे साथियों, PIDPI ये जो संकल्प है, DPI के संकल्प के तहत, यानी कि इसके संकल्प के तहत जो शिकायत करता है उसकी पहचान को क्या किया जाएगा, गुप्त रखा जाएगा, और यह जिम्मेदारी किसकी है, आयोग को सौंपी गई है कि जो भी किसी कर्मचारी यानी विभाग के कर्मचारी के लिए अधिकारी के प्रति अगर सूचना देता है उसके भ्रष्टाचार की, तो उसकी पहचान जाहिर ना की जाए। इसका नाम बदलकर व्हीसल ब्लोअर्स संरक्षण विधेयक 2011 में रखा गया। इसको ध्यान रखें, 2011 में इसका फिर नाम बदला गया। फिर इसे सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम 2014 के रूप में लागू किया गया। पहले नाम बदला गया, फिर इसके बाद इसको सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम 2014 के रूप में लागू किया गया, यानी कि विजिबल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014। वर्ष 2013 में संसद ने लोकपाल एवं लोक आयुक्त अधिनियम 2013 को अधिनियमित किया, तो इसको भी ध्यान रखें, यानी कि वर्ष 2013 में संसद ने यानी कि लोकपाल एवं लोक आयुक्त अधिनियम 2013 को अधिनियमित किया गया, इसको विशेष ध्यान रखें आप। और हमारे भारत देश में बहुत बड़ा इसके ऊपर आंदोलन भी हुआ था, अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में है ना। और जो लोकपाल आयुक्त यानी कि लोकपाल बिल की समिति बनाई गई, तो उस समय यानी कि कांग्रेस की सरकार थी, तो इस लोकपाल जो समिति बनाई गई थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो आदरणीय सत्यव्रत चतुर्वेदी जी थे, इसका भी ध्यान रखें। प्रशासन, इसके जो संगठन है, संरचना है, अब उनकी हम बारी बारी से जानकारी आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन, तो इस पे ध्यान रखें, केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास स्वयं का सचिवालय होता है, ठीक है ना। मुख्य तकनीकी परीक्षण खंड यानी कि
CTE और विभागीय जांच आयुक्त खंड यानी कि CDI है। अन्वेषण कार्य के लिए, पर यहाँ ध्यान देना है, अन्वेषण कार्य के लिए CBC के दो बाहरी स्रोतों यानी कि CBC दो बाहरी स्रोतों पर CBI और मुख्य सतर्कता अधिकारियों यानी कि CBO पर निर्भर रहना पड़ता है या निर्भर रहती है। किसके लिए? जांच के लिए, अन्वेषण के लिए। अब इसका जो सचिवालय है, CBC के सचिवालय में अपर सचिव स्तर का एक सचिव, जो इसका सचिवालय है, अब उसका किस तरह से उसका संगठन है। CBC के सचिवालय में अपर सचिव स्तर का एक सचिव होता है, संयुक्त सचिव स्तर के 4 अधिकारी, निदेशक उपनिदेशक स्तर के 30 अधिकारी, 2 विशेष कार्य अधिकारियों सहित 4 अवर सचिव और कार्यालय कर्मचारी शामिल होते हैं। यह सचिवालय का विवरण है। साथियों, मैं डिटेल से आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। मुख्य तकनीकी परीक्षक, इसका भी देखिए संगठन यानी कि चीफ टेक्निक एग्जामिनर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CTEO। इसके क्या कार्य है, इसकी क्या विधि है, इसको भी देखें। यह CBC का तकनीकी खंड है, ठीक है ना, तकनीकी खंड है। इसमें मुख्य इंजीनियर स्तर के 2 इंजीनियर तथा सहायक इंजीनियरिंग कर्मी शामिल होते हैं। इसके कार्य विशेष ध्यान करने की, तकनीकी अंकेक्षण का कार्य करता है, CBI की सहायता करना इसका करता है यानी कि मुख्य कार्य है। आयोग और मुख्य सतर्कता अधिकारियों को सलाह और सहायता देना, यही भी क्या है, मुख्य तकनीकी जो परीक्षक संगठन है CTEO, यह इसके क्या है, कार्य है। तो यह इनका जो यानी कि इसकी काफी डिफिकल्ट संरचना है, किसके? केंद्रीय सतर्कता आयोग की। अब इसकी विभागीय जांच, कमीशन फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज CDIS। आयोग में विभागीय जांच आयुक्त के कुल 14 पद हैं, ठीक है ना, जिसमें से 11 निदेशक स्तर के पद हैं और 3 उप सचिव स्तर के पद हैं। साथियों, CDIS लोक सेवकों के विरुद्ध की गई विभागीय कार्यवाही में मौखिक पूछताछ करते हैं या करता है। तो यह मौखिक पूछताछ करता है, कौन सा करता है? विभागीय जांच आयुक्त। और साथ ही ध्यान रखें, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, यह स्वयं से अन्वेषण जांच नहीं करता है। यह जैसे कि मैंने अभी आपको कहा है कि CBI है ना, इसके ऊपर क्या होता है, वो निर्भर रहता है, ठीक है ना। और इस प्रकार से उसका क्या होता है, वो अपनी जांच स्वयं की वो जांच मतलब स्वयं के द्वारा जांच नहीं करता, क्योंकि उसको वो है नहीं, 2 बाहरी संस्थाएं हैं यानी कि आपको मैंने ये बताया है, उनके द्वारा CBI और साथ में सतर्कता अधिकारी CBO पर निर्भर रहता है, स्वयं जांच नहीं करता है। साथियों, जैसा मेरा ध्येय है, कम समय में अधिक से अधिक जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाए। साथियों, इंटीग्रिटी इंडेक्स डेवलपमेंट IID, तो जो IID है इसको भी ध्यान रखें। IID के निर्माण का कार्य किसको सौंपा गया है? भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद को सौंपा गया है। किसका? IID, इंटीग्रिटी इंडेक्स डेवलपमेंट। और जो इसका बहुत अच्छा ये विकास मतलब एक टेक्निक है, IID का उपयोग विभिन्न संगठन स्वयं के मूल्यांकन के लिए करेंगे, यानी कि इसका स्वयं के विभिन्न विभाग स्वयं के मूल्यांकन में IID का उपयोग करेंगे। और इसमें और है, जैसा कि इसका और समय के साथ विकास होता जाएगा। CBC के पास स्वयं की अन्वेषण शाखा नहीं है, वह अन्वेषण के लिए CBI और CBO पर निर्भर रहती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, मुख्य सतर्कता अधिकारी यानी कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स CBOS। विभागों संगठनों में सतर्कता प्रशासन का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा किया जाता है, यानी कि विभागों संगठनों में सतर्कता प्रशासन का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा किया जाता है और इनके सहयोग से जांच आगे बढ़ती है। इसके सहयोग से मुख्य सतर्कता अधिकारियों के सहयोग से जांच आगे बढ़ती है। जो CBO मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं की नियुक्ति आयोग से
यानी कि इसकी नियुक्ति, जो इनकी नियुक्ति होती है वह आयोग से पूर्व परामर्श के बाद की जाती है। CBI ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो साथियों इसका जो है CBI के निर्देशक और SP रैंक याद रखें, एवं उससे ऊपर के अन्य अधिकारियों के चयन के लिए स्थापित समिति का अध्यक्ष मुख्य सतर्कता अधिकारी होता है। तो साथियों जैसा मैंने प्रयास किया है आपको कम समय में अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराई जाए और आप समझ रहे होंगे। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नमस्कार।